हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। आज का हमारा वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे, फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो अगर एक वीडियो बना दें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये एक इंग्लिश वर्ड है, राइट। ये ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री, राइट। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड, और मेट्री का मीनिंग होता है मेजर, राइट। 3 साइड मेजर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट a right angle triangle, and in this right angle triangle when we find the ratio of side with respect to an acute angle, then it is said to be trigonometric ratios. मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जब रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सीधा मतलब है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर हम कोई एक्यूट एंगल ए लेते हैं तो यहाँ पे मतलब होगा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। यही जो 6 है, यानी 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ध्यान रहे, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ऑलवेज एक्यूट एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला जाता है और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करेंगे और इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और सपोज ये 90 डिग्री है। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो यहाँ पे जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हम ए के कोरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं और सी के कोरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी एक एक्यूट एंगल है और सी भी एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो पता ही होगा। सपोज अगर एक्स एक एक्यूट एंगल है तो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल ए भी है और बी भी है, और बी क्या है, ये ए है एक्यूट एंगल, सी है, और बी जो है एक राइट एंगल है, ठीक है। तो हम जो भी रेशियो लिखेंगे ए और सी के कोरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। चलिए देखते हैं, हम ए के कोरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, फिर लिखते हैं कॉस ए, फिर लिखते हैं टैन ए, फिर लिखते हैं कॉसेक ए, सेक ए, और ये कॉट ए। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एंगल हम लोग लेते हैं ना, ये एंगल मैंने ए लिया है, इसके सामने वाला साइड ये अपोजिट साइड है। क्या है ये, अपोजिट साइड, और ये जो है बगल वाला एडजेसेंट साइड कहा जाता है, एडजेसेंट साइड, राइट। और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, राइट। अब हम इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जब डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे,
साइन ए का जो डेफिनेशन होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिख देते हैं एच। कॉस ए का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan का जो डेफिनेशन होगा, फॉर्मूला होगा, वो होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ लिख देते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। अब देखिए कॉसेक अगर लिखना है हमें, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, उल्टा होता है उसका। तो जो साइन का है उसका उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ये अपोजिट साइड बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन अपोजिट साइड, राइट। और सिमिलरली कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये एडजेसेंट साइड बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और tan का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है कॉट, तो इसका लिख देते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, राइट। तो ये जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको चाहें तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, आइए इसे भी देखते हैं। ये इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। याद रखना आसान हो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और ये हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एक्यूट एंगल, ओके। तो इस बार हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो एंगल ए है इसके अपोजिट साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं पी। और इसका जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस बी लिखते हैं, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एच लिखेंगे, ठीक है। तो साइन ए का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, डेफिनेशन जो इसका होगा पी अपॉन एच, सामने वाला साइड पी और ये एच, यहाँ लिखेंगे पी अपॉन एच, राइट। कॉस ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बी अपॉन एच, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बी अपॉन एच। और tan ए का डेफिनेशन हो जाएगा पी बाई बी, यहाँ लिख देते हैं पी बाई बी, राइट। कॉसेक निकालना है तो साइन का अपोजिट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, ये पी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये बी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। और tan का अपोजिट ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा कॉट, तो ये है पी अपॉन बी, ये हो जाएगा बी अपॉन पी, राइट। तो ये याद रखना इजी है, तो इसको मेमोराइज कर लेना है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, और इन तीनों को देखना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरी हरी बोल, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्या वो ट्रायंगल की साइज पे डिपेंड करता है? आइए इसको समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, राइट। सपोज दिस इज ए पी एंड दिस इज सी, और मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को प्रोड्यूस, इस एसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया और इस ए बी को भी प्रोड्यूस कर दिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं, सपोज ये पी है, ये हमारा क्या है क्यू, राइट। अब हमें देखना क्या है, देखिए यहाँ लिखते हैं साइन ए कॉस ए tan ए, राइट।
वैसे ही कॉस सेक और कॉट भी लिख सकते हैं। देखिए हमें चेक करना है कि साइन ए जो है उसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो इस स्मॉलर ट्रायंगल ए बी सी और इस लार्जर ट्रायंगल ए पी क्यू क्या दोनों के लिए सेम आएगा। तो आंसर है हाँ सेम आएगा। तो कैसे उसको समझते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू इन दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कैसे, आइए देखते हैं। सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है। सिमिलरिटी का यहाँ मीनिंग है इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल और एनी ट्रायंगल टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल is correspondingly equal to two angles of other triangle, then both triangles are similar by the criteria AA एंगल। अगर एक ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल जो है AA क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं, राइट। आइए देखते हैं क्या इस छोटे वाले ट्रायंगल का दो एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल है। ऑब्वियसली है। कैसे, यहाँ ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए बी सी इसका ये वाला एंगल ए और बड़ा वाला ट्रायंगल ए पी क्यू इसका एंगल ए दोनों कॉमन है, राइट। तो कॉमन एंगल तो इक्वल होते हैं। यहाँ हम लिख पाएंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कॉमन, राइट। ओके, अगेन दूसरा एंगल क्या है एंगल बी और एंगल पी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 और ये भी 90। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू और ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग कि इस ट्रायंगल का दो एंगल इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, राइट। ए पी किस क्राइटेरिया से ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ चाहे तो ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं ए सिमिलरिटी का डिटेल्स ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना है, राइट। ओके, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। यहाँ पे शुरू वाला ए बी अपॉन शुरू वाला ए पी। यहाँ लिख पाएंगे हम ए बी अपॉन ए पी, यहाँ लिख देते हैं ए पी इक्वल टू लास्ट वाला बी सी लास्ट वाला पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू शुरू वाला लास्ट वाला ए सी अपॉन शुरू वाला लास्ट वाला ए क्यू। तो ध्यान रखना है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। और इसी का यूज करके हम यहाँ दिखाएंगे कि छोटे वाले ट्रायंगल में साइन ए और बड़े वाले के लिए साइन ए सेम है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर सपोज कीजिए हम साइन ए का वैल्यू यहाँ से निकालते तो क्या करते हैं, साइन ए लिखते रेशियो लिखते उसका, तो क्या करते छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बात करते हैं तो वो होता है P बाई एच। तो P का मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी अपॉन ए सी, राइट। अब अगर हम बिगर ट्रायंगल के लिए बात करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो क्या लिखते हैं पी क्यू अपॉन ए क्यू, राइट किया पी क्यू अपॉन ए क्यू। हमें इक्वालिटी अभी नहीं दिया, इक्वल का साइन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ चेक करेंगे फिर इक्वल का साइन देंगे। कॉस ए निकालते तो क्या करते, तो कॉस ए के लिए निकालते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी। यहाँ लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी। और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बात करते हैं तो ए पी अपॉन ए क्यू। यहाँ लिख देंगे ए पी अपॉन ए क्यू।
अब आते हैं tan A, छोटे वाले के लिए लिखते हैं tan A का क्या मतलब है, तो वो हो जाएगा BC अपॉन AB, क्या होता है P/B, तो ये हो जाएगा BC P है और ये क्या है B, तो BC अपॉन AB, यहाँ लिख देते हैं BC अपॉन AB, राइट। और बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे PQ अपॉन AP, यहाँ लिख देते हैं PQ अपॉन AP। अब हमें देखना है क्या ये सब इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ऑब्वियसली है। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसको चेक कीजिए, BC अपॉन AC, तो हम इसको देखते हैं, और PQ अपॉन AQ, PQ अपॉन AQ, तो हम ले लेते हैं BC AC PQ AQ को चेक करना है हमें, तो एक ये ले लेते हैं और एक ये, इन दोनों को मिलाएंगे, राइट। इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाएगा, लिख के चेक कर लेते हैं, BC अपॉन PQ, यहाँ लिखते हैं BC अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन AQ, यहाँ लिखते हैं AC अपॉन AQ, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो यहाँ से हमें मिलेगा BC इंटू AQ, राइट, इक्वल टू AC इंटू PQ। अब अरेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, BC/AC चाहिए तो आराम से दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे BC अपॉन ये AC हो जाएगा इक्वल टू ये क्या है PQ, तो यहाँ लिख देते हैं PQ अपॉन AQ, देखिए तो क्या वही है BC/AC, BC/AC और PQ/AQ, PQ/AQ, यानी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, राइट। सेम उसी तरह से कॉस ए को भी चेक करते हैं, तो कॉस ए को अगर हम देखेंगे तो कॉस ए भी क्या है AB/AC, तो एक हमको लेना होगा ये AB वाला, और AP/AQ एक लेना होगा ये। तो हम देख रहे हैं आप तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई दो तो इक्वल होगा ही, AB/AP AC/AQ, तो यहाँ लिखते हैं AB अपॉन AP और AC अपॉन AQ, राइट। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा AB इंटू AQ इज इक्वल टू AC इंटू AP, राइट। तो यहाँ से हमें रेशियो चाहिए AB अपॉन AC, ऑब्वियसली दिख रहा है, ये AB एज इट इज अपॉन मल्टीप्लाई गोज टू डिवाइड, सो आई राइट हियर AB upon AC, and this is equal to AP upon multiply goes to divide. So what you observe here, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, AB upon AC, AB upon AC इक्वल टू AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ, तो यहाँ लिख दें ये दोनों भी क्या है इक्वल है, ठीक है। हम चाहे तो डायरेक्ट वहाँ उतना करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, अगर सीधा दिखाई दे तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे AB अपॉन क्या चाहिए AC चाहिए, तो ये AB है, ये AC चला जाएगा नीचे और ये AP चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ ये मिल जाएगा और यहाँ ये दोनों मिल जाएगा आसानी से। तो अगर यहाँ विजुअलाइज हो जाए तो यहीं भी देख सकते हैं, और कन्फ्यूजन हो तो वहाँ डिटेल करके चेक कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से tan A को भी देख लेते हैं, तो tan A को चेक करेंगे तो वह हमारा BC अपॉन AB, तो BC वाला टर्म ये है, राइट। PQ अपॉन AP, PQ अपॉन AP यहाँ से मिल जाएगा, इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं AB अपॉन AP, AB अपॉन AP एंड BC अपॉन PQ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB इंटू PQ, ये हो जाएगा AB इंटू PQ इज इक्वल टू BC इंटू AP। अब यहाँ से अरेंज कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा BC/AB, तो ये हमारा BC है, ये AB मल्टीप्लाई गोज टू राइट, PQ एज इट इज एंड AP मल्टीप्लाई गोज टू, सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, BC/AB, BC/AB, PQ/AP, PQ/ both are equal, so I write here equal। तो इस तरह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं,
कि यहाँ साइन ए का जो वैल्यू है छोटे वाले, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल का जो रेशियो आ रहा है वही बड़े वाले ट्रायंगल, दोनों इक्वल है, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, अगर एंगल सेम रहे तो। ध्यान रहे, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ए और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल ए, इक्वल मेजर का एंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल का साइज क्या है वो मैटर नहीं करता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमेशा, मतलब जो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो इसे इरेज करते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं उसको भी देखते हैं। छोटा सा रिजल्ट, इसको ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर ए को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे पावर 3 भी होता तो यहाँ 3 लिख सकते थे, 4 होता तो 4 लिख देते हैं। ये बात cos tan बाकी सारे के लिए, सभी के लिए सही है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, साइन ए को हम साइन इंटू ए नहीं लिख सकते, राइट। इस साइन का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं। cos tan cosec sec बाकी सभी के लिए यही बात है, ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में कभी नहीं लिखना है। तीसरी बात, साइन इनवर्स ए को अपन 1 साइन ए नहीं लिख सकते हैं, राइट। ये इक्वल नहीं होता है, ये होता है साइन इनवर्स ए। इसको हम 12th में डिटेल पढ़ेंगे, इसका एक अलग मतलब होता है। एक चैप्टर है 12th क्लास का ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ डिटेल पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लिखना है, इसका एक अलग मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ रहा है। कुछ एक और चीज़ याद रखिएगा, साइन ए जो है इसका पूरा क्या नाम होता है, SINE, साइन ए, ठीक है। तो इसका कंप्लीट नाम भी ध्यान रखना है। cos ए का होता है तो साइन ए, राइट। वैसे ही tan का क्या होता है, टेंजेंट ए। फिर आपका cosec का क्या होता है, cosec ए का होता है cosecant ए। फिर आपका आ गया sec ए का क्या होता है, secant ए। और फिर आपका है cot ए, cot ए का क्या होता है, cot टेंजेंट, राइट। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद आपको वीडियो देखना होगा पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे NCERT के जितने एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं वो बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे NCERT एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 by 1 करके, राइट। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे क्लास 10th के उन सभी बच्चों में भेजिए जो इस बार 10th में पढ़ने वाले हैं। लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।